कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निडी है, जिसे पागल होने पर पागल खाने में कैद कर दिया गया है। निडी बहुत ही एग्रेसिव नेचर की है और वो किसी भी वक्त अपना आपा खो देती है। तभी उसके पास एक नर्स आती है जो उसे खाने के लिए पूछती है। नर्स को देखकर निडी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वो उस पर अटैक कर देती है। ये देखकर पागल खाने के 2 सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और उसे एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं जहाँ एक म्यूजिक प्ले होता है और निडी को इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि निडी हमेशा से ऐसी नहीं थी। अब कहानी 2 महीने पीछे फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें एक टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविल्स कैटल। टाउन का नाम एक झरने की वजह से पड़ा है जो कि एक ऐसी जगह पर है जहाँ का पानी एक हॉल में जाता है और हॉल में से कहाँ जाता है वो आज तक कोई नहीं जान पाया। इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जेनिफर नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। जेनिफर और कोई नहीं बल्कि निडी की ही बचपन की दोस्त है। जेनिफर और निडी एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। जेनिफर बहुत ही खूबसूरत और होशियार लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ निडी साधारण से दिखने वाली लड़की थी। फिर उसी रात हम निडी और उसके बॉयफ्रेंड चिप को देखते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर आती है जो निडी को नाइट पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। निडी उसकी बात मान लेती है और उसके साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन निडी के बॉयफ्रेंड चिप को ये अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि जेनिफर और निडी के बीच कुछ चल रहा है। फिर जेनिफर और निडी पार्टी में पहुंचते हैं जहां निडी को कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उस टाइप की लड़की नहीं थी। वो तो सिर्फ जेनिफर के लिए यहाँ पर आई हुई थी। फिर जेनिफर की मुलाकात एक बैंड मेंबर निकोलस से होती है। जेनिफर उससे बातें करने लगती है और फिर उसके लिए ड्रिंक लेने भी जाती है। इधर निकोलस अपने दोस्त से कहता है कि जेनिफर कितनी हॉट है। उसकी ये बातें निडी सुन लेती है जिस कारण उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो ये बात जेनिफर को भी बताती है लेकिन जेनिफर उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर कुछ ही देर में बैंड का परफॉर्मेंस शुरू होता है और तभी पूरे क्लब में आग लग जाती है जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जेनिफर और निडी क्लब के बाथरूम की खिड़की से निकलकर बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलने के बाद उन दोनों को निकोलस मिलता है जो जेनिफर को अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन निडी जेनिफर को वापस घर जाने के लिए कहती है। लेकिन जेनिफर निडी की बात नहीं मानती और निकोलस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है जिस वजह से निडी को काफ़ी बुरा लगता है। फिर जेनिफर निकोलस के साथ चली जाती है। इधर निडी वापस अपने घर आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल करती है। वो चिप को सारी बातें बताती है लेकिन चिप को जेनिफर की कोई भी फिक्र नहीं थी। तभी घर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जब निडी दरवाज़ा खोलती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता है। फिर निडी दरवाज़ा बंद करके वापस घर के अंदर आने लगती है। तभी उसे घर के अंदर से आवाज़ें आने लगती है। वो अंदर जाके देखती है तो उसे खून से लथपथ जेनिफर वहाँ पे दिखाई देती है जिसे देखकर निडी काफ़ी डर जाती है। उससे पहले कि निडी जेनिफर से कुछ कह पाती, जेनिफर फ्रीज में से कच्चा मीट निकाल कर खाने लगती है और जानवरों की तरह चीखने लगती है। फिर वो निडी पर वॉमिटिंग कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निडी स्कूल में बैठकर पिछली रात की बातों को सोच रही होती है। तभी वहाँ पर जेनिफर आती है जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी। फिर वो दोनों रात की बात पर बहस करने लगते हैं। तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और वो पिछली रात में मारे गए लोगों की बात करने लगते हैं। जेनिफर प्रोफेसर की बात सुनकर मन ही मन हंसने लगती है। निडी को ये सब काफ़ी अजीब लगता है। फिर निडी ये सारी बात अपने बॉयफ्रेंड चिप को बताती है लेकिन चिप निडी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन जॉन्स को देखते हैं जो अपने दोस्तों की मौत से काफ़ी दुखी था। तभी जेनिफर उसके पास आती है और उसे दिलासा देने लगती है और उसे बहला फुसला कर जंगल में ले जाती है। जंगल में जेनिफर जॉन्स को सीड्यूस करने लगती है। तभी जंगल के बहुत सारे जानवर आकर उनको देखने लगते हैं। जॉन्स को ये बात काफ़ी अजीब लगती है। तभी देखते ही देखते जेनिफर एक एविल क्रिएचर में बदल जाती है। वो जॉन्स को बड़ी बेरहमी से मार डालती है और वहाँ से भाग जाती है। जॉन्स की चिल्लाने की आवाज़ प्रोफेसर सुन लेते हैं और वो जंगल में चेक करने के लिए आते हैं जहाँ पर वो जॉन्स की लाश को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। अब ये देखकर प्रोफेसर पुलिस को फ़ोन करते हैं। फिर उसी रात निडी जेनिफर को कॉल करती है और वो उसे बताती है कि वो कुछ दिनों से काफ़ी अजीब सी हरकतें कर रही है। तभी जेनिफर एक लाइटर से अपनी जीप को जलाने लगती है लेकिन उसकी जीप को कुछ भी नहीं होता है। फिर अगले दिन स्कूल में जेनिफर के पास कॉलिन नाम का एक लड़का आता है। वो जेनिफर को डेट के लिए पूछता है। जेनिफर उसे किसी जगह का एड्रेस देती है और उसे कहती है कि वो उसे वहाँ आकर मिले। फिर रात होने पर कॉलिन उसी जगह पर पहुँच जाता है और उसे पता चलता है कि ये तो कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ चारों तरफ अंधेरा है। फिर कॉलिन को वहाँ जेनिफर मिलती है जिसे देखकर कॉलिन काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं लेकिन देखते ही देखते जेनिफर फिर से क्रिएचर बनने लगती है। उसकी आंखों का रंग भी चेंज हो जाता है। फिर वो कॉलिन को भी बड़ी बेरहमी से मार डालती है
और उसकी बॉडी को भी खाने लगती है। इधर नीडी चिप के साथ होती है। उसे जेनिफर के विजन्स आने लगते हैं जिनसे डर के वो वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे जेनिफर दिखाई देती है। वो उसकी कार पर हमला कर देती है, लेकिन नीडी किसी तरह अपने आप को बचाकर घर पहुंच जाती है। घर पे आकर नीडी रोने लगती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जेनिफर के साथ क्या हो रहा है। तभी जेनिफर उसके पास आ जाती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। नीडी उससे पूछती है कि आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जेनिफर उसे क्लब वाली रात के बारे में सब कुछ बताती है। जेनिफर कहती है कि निकोलस और उसके दोस्त उसे जबरदस्ती उस झरने के पास ले गए थे जहां पर वो जादुई हॉल है, जहां निकोलस और उसके दोस्तों ने उस पर एक रिचुअल परफॉर्म किया था। जेनिफर बताती है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो किसी शैतान को बलि देना चाहते थे ताकि उनका बैंड काफी फेमस हो जाए। अब इस रिचुअल के दौरान निकोलस जेनिफर से पूछता है कि क्या वो वर्जिन है। जेनिफर उसे झूठ बोल देती है कि हाँ वो अभी भी वर्जिन है। इसके बाद निकोलस उसे एक चाकू से ख़त्म कर देता है। दरअसल निकोलस और उसके दोस्त जेनिफर को किसी शैतान के हवाले कर रहे थे, लेकिन जेनिफर के वर्जिन न होने की वजह से वो फिर से जिंदा हो जाती है और उसके अंदर डेविल की पावर आ जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन उसे हर रोज नॉर्मल दिखने के लिए किसी ना किसी को मार के उसे खाना होगा। साथ में जेनिफर नीडी को बताती है कि जब वो उसके घर आई थी तब वो उसे मारने के लिए ही आई थी, लेकिन वो उसे नहीं मार पाई क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है। अब ये सब कुछ सुनकर नीडी को जेनिफर से और ज्यादा डर लगने लगता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर जेनिफर घर की विंडो जो कि 15-20 फुट की होती है वहां से जंप लगाकर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन नीडी स्कूल जाती है, जहां वो लाइब्रेरी में जाकर जेनिफर के साथ घट रही घटना के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने लगती है। निकोलस ने उस पर सुकुबस नाम के किसी रिचुअल को किया है जिसकी वजह से वो डेविल में कन्वर्ट हो चुकी है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी ना किसी को मारना होगा। नीडी उस किताब में जेनिफर को कैसे मारा जाए उसके बारे में भी पढ़ती है और उसे पता चलता है कि अगर जेनिफर को मारना हो तो उसके दिल पे वार करना होगा। फिर नीडी फिर से चिप के पास जाकर ये सारी बातें बताती है, लेकिन चिप उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। लेकिन नीडी को चिप की चिंता हो रही थी क्योंकि उसे डर था कि जेनिफर कहीं अपना अगला शिकार चिप को ही ना बना ले। अब उसी रात स्कूल की एक नाइट पार्टी होती है जहां नीडी तो पहुंच चुकी है, लेकिन वो चिप का इंतजार कर रही है। उसे डर था कि जेनिफर चिप को कुछ करना दे। इधर चिप अपने घर से पैदल ही पार्टी के लिए आ रहा होता है। तभी उसे जेनिफर मिलती है जो उसे नीडी के खिलाफ भड़काती है और उसे बताती है कि नीडी उसे प्यार नहीं करती, लेकिन चिप को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर जेनिफर चिप को भी बहला फुसला कर एक खंडर में ले जाती है। इस तरफ नीडी चिप का इंतजार कर रही होती है और उसे उसकी काफी फिक्र हो रही थी। नीडी पार्टी से भागती हुई चिप के घर पर पहुंचती है, जहां वो चिप की मदर से उसके बारे में पूछती है। चिप की मदर उसे बताती है कि चिप तो पार्टी के लिए कब से घर से निकल गया है। इधर जेनिफर और चिप एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी जेनिफर चिप को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन चिप को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नीडी से बहुत प्यार करता था। ये बात जेनिफर महसूस कर लेती है और इसीलिए वो उस पर हमला करके उसे पानी में गिरा देती है और मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी नीडी वहां पे चिप को ढूंढते हुए आ जाती है, जिसके बाद जेनिफर उन दोनों को मारने की कोशिश करती है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान जेनिफर चिप को मार डालती है और वहां से चली जाती है। नीडी चिप को अपने सामने मरता हुआ देखकर पूरी तरह से टूट जाती है। वो फैसला करती है कि वो जेनिफर को नहीं छोड़ेगी। वो जेनिफर के घर जाती है और उस पर हमला करने लगती है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। जेनिफर नीडी के गले पर काट लेती है, लेकिन तभी नीडी एक चाकू जेनिफर के सीने में घुसा देती है, जिससे जेनिफर की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी वहाँ जेनिफर की मॉम आ जाती है, जो ये सब कुछ देख लेती है। उसे लगता है कि नीडी ने जेनिफर को मार दिया है और इस तरह नीडी को सजा हो जाती है और उसे पागलखाने भेज दिया जाता है। नीडी को पागलखाना इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि जब नीडी जेनिफर को मार रही थी तब जेनिफर ने उसे बाइट कर लिया था, जिससे जेनिफर की सारी पावर नीडी में आ चुकी थी और इसके बाद वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहती है और इसी वजह से उसे पागलखाने में कैद करके रखा गया था। इसके बाद नीडी अपने पावर को यूज करके पागलखाने से भाग जाती है। फिर वो उसी झरने के पास आ जाती है जहां निकोलस और उसके साथियों ने जेनिफर को खत्म किया था। नीडी वहां जाकर उसी चाकू को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निकोलस और उसका बैंड अब बहुत ही फेमस हो चुका है और वो सभी बहुत अमीर हो चुके हैं। और कुछ देर बाद हमें ये भी पता चलता है कि निकोलस और उसके बैंड मेंबर को भी किसी ने बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया है और हम सीसीटीवी में देख पाते हैं कि जिसने उन सबको मारा था वो कोई और नहीं बल्कि नीडी है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।